हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम आज की इस नेक्स्ट वीडियो में सीखने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काई स्क्वायर के ऊपर कि अगर x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल है नॉर्मल पॉपुलेशन का विद मीन न्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, देन वी विल प्रूव थ्री पार्ट। सबसे पहले जो x बार है यानी कि सैंपल मीन, इट विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन न्यू कॉमा वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय n। सेकंड पार्ट, xi माइनस x बार अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर जो होएगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ये काई स्क्वायर टाइप की होगी विद डिग्री n-1। तो ऊपर एक्स वर्ग के बारे में बताया गया, सेकंड में इसके बारे में बताया गया, ये इसके इक्वल होती है। और इस थर्ड पार्ट में ये शो करना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार और ये वाली है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन आपस में क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यूजीसी एग्जाम में भी आता रहता है इसका क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम एक्स बार को डील करेंगे। इसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, मूवमेंट जेनेटिक फंक्शंस, यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे उसने फंक्शन डिफाइन किए हैं उनके हम मूवमेंट जेनेटिक फंक्शंस निकाल लेंगे। तो एक्स बार का मतलब क्या होता है, एक्स आई अपॉन एन मीन है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर एक्स बार है और हमें सबसे पहले ये शो करेंगे कि जो एक्स बार है और एक्स आई माइनस एक्स बार ये इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या करते हैं, ज्वाइंट मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, एम टी वन टी टू, तो ई टी वन एक्स बार प्लस ई टी टू एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, अगर ये अलग अलग टूट के अलग अलग हो गए, ठीक है, एम टी वन डॉट एम टी टू हो गया, तो ये इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। ये तरीका हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे पावरें इकट्ठी कर लो आप, कैसे कि जो टी वन एक्स बार वाली पावरें अलग कर लो, टी टू वाली अलग कर लो। ठीक है जी, एक्स बार का मतलब क्या है, समेशन मीन एक्स आई अपॉन एन, पुट कर दी उसने वैल्यू। ठीक है, अब इसने क्या किया, अब ये जो समेशन है एक्स आई, इसमें से एक वेरिएबल इसने अलग कर लिया है एक्स आई। अब यहां पे स्टेप थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला बताता हूं, देखो आपको कैसे बताते हैं। यहां पे इसने क्या किया कि इसको ब्रेक कर लिया ऐसे, एक्स आई प्लस समेशन एक्स आई। ठीक है, जे वन से एन है पर जे नॉट इक्वल टू आई है। ठीक है, सिंगल टर्म तोड़ ली, जो सिंगल टर्म को कि एक्स आई यहां पे भी पड़ा है, तो वो सिंगल एक्स आई और ये सिंगल एक्स आई इकट्ठा कर दिया उसने। इसके साथ एक्स आई के साथ ये टर्म आएगी प्लस ये वाली, और जो बाकी समेशन थी इसको पीछे कर लिया। ठीक है, यहां पे स्टेप समझने वाला था, इस तरह इसने ब्रेक किया, मैंने आपको करके दिखाया। फिर क्या करना है हमने, इसको और इसको ऐसे का ऐसे लिखा रहने दे दिया। अब इसको एक्सपोनेंट को तोड़ दिया, क्योंकि जो है एक्स वन एक्स टू एक्स एन इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है, ये एक्स वन हो गया, ये सारे बाकी वेरिएबल्स हो गए, तो इंडिपेंडेंट हो गया। यू क्या है, एक्स जे, सम ऑफ एन माइनस वन इंडिपेंडेंटली इडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूट वेरिएबल्स। हमें पता है जो एक्स वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन न्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि अगर x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका जो समेशन होएगा वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होएगा, उसका मीन हो जाएगा n माइनस वन न्यू n माइनस वन सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि वो n माइनस वन वेरिएबल है, इसको मैंने u मान लिया। ठीक है, तो अगर आपको पता है कोई वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसका मोमेंट जेनेटिक फंक्शन का क्या फार्मूला होता है, दिस इज फार्मूला फॉर मोमेंट जेनेटिक फंक्शन स्टूडेंट्स, ई की न्यू टी प्लस हाफ वन बाई टू टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, एक्स की न्यू है सिग्मा स्क्वायर। अगर ये एक्स वेरिएबल है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो ये इसका होता है मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। तो ये जो u हमने बताया कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इसका मीन है, ये इसका वेरिएंस है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो मीन और सिग्मा स्क्वायर की, तो ये पूरा सिग्मा स्क्वायर के इक्वल ही होता है। ठीक है जी, पुट कर दिया गया। ये जो वैल्यू थी मेरी u की थी, तो उसको पिछली वाली जगह पे पुट कर दिया गया, यहाँ पे इसको u लिख लिया गया। ठीक है, तो ये बन गया मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ दिस टाइप टी वन माइनस टी वन अपॉन टी टू वन, क्योंकि इसको u लिख लिया ना हमने बेटा। तो हमें पता है जो डेफिनेशन होती है ई टी यू, वट इज दिस, दिस इज मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन। ठीक है, तो इसको मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन में उसने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन कन्वर्ट कर लिया, तो इसको लिख लिया गया ई की यूटी प्लस, क्योंकि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ई की यूटी, क्योंकि ये को मीन कितना है एन माइनस वन यू, ये इसका वेरिएंस है। तो ये टी है आपका, जहां टी लिखते हैं ये लिखना है, मीन की जगह आपने ये लिखना है, टी स्क्वायर हाफ वेरिएंस, ये वेरिएंस हो गया। ठीक है, यूजिंग थ्री। अब आपके ये 3 नंबर की हेल्प से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है,
तो ये जो मेरा u वाले का निकला है, क्योंकि दो चीजें ना इसमें, देखो ये वाली चीज को सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे 2 नंबर को। ठीक है जी, अब हमने क्या करेंगे, इसको पकड़ लिया मैंने। ठीक है, तो ये भी ई की एक्सपोनेंट पावर है, तो इसको होमोजेनिटी फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ई की ये, क्योंकि एक्स आई सिंगल है, तो एक्स आई का मीन न्यू है, वेरियंस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 है। ये देखो एक्स आई, तो ये टी की जगह लिख कर दिया, यू की जगह यू ही लिखा है, टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 करिए, 5 नंबर आ गया। तो ये 4 नंबर और 5 नंबर की वैल्यू आपने 2 नंबर में पुट कर देनी है, यहाँ पे पकड़ के। ठीक है, तो जब उनकी वैल्यूज 2 नंबर में पुट कर दी, तो वहां से आपने टर्म्स इकट्ठी करनी शुरू कर देनी है अब। ठीक है, कैसे टर्म्स इकट्ठी करनी है, जो न्यू वाली टर्में हैं, ये देखो ये टर्म। अब काफी चीजें इसमें समझने वाली है, ध्यान से करना पड़ेगा हमें काम काफी। अभी इसने पहले इसको ही सॉल्व किया है, इस चीज को। ठीक है, इस सारे का एलसीएम ले लो आप एन के साथ, इसको सॉल्व करो, तो आपका इतना बन जाएगा। ये ऐसे कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें भी n-1 है, वो कटना चाहिए था आपका, क्योंकि जब इसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कट जाएगा सिंपल। तो t1 माइनस टी2 का स्केयर आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा आपके आगे। तो ये स्टेप सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टी2 से कट जाएगा आपका। देखो ऊपर मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये जो 4 नंबर और 5 नंबर हमारी इक्वेशन थी, उसको 2 नंबर में उसने डाल दिया। ठीक है, 2 नंबर में डालने के बाद दोनों के अलग अलग मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व करना है आपने, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो ऐसे बनेगा ये देखो मैं करके दिखाता हूँ, इस चीज को सॉल्व करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया t1 माइनस टी2 अपॉन n। ठीक है, फिर आएगा माइनस, मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने। ठीक है, फिर ये टर्म पूरी की पूरी इससे कट जाएगी, तो ये और ये बच गया आपके पास, वो साइन चेंज करके ये बन गया, तो सिंपल आ गया आपके पास। इसी तरह इसको भी आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहां पे पूरे का होल स्क्वायर खोलोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो जब इसका ए स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो t1 माइनस टी2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, उसको इसके साथ क्लब कर लेना, तो वो टर्में इकट्ठी हो जाएंगी आपकी। ठीक है, और t2 स्क्वायर 2a टर्म सारी खोल के पता चलेगा आपको। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इसने क्या किया, इसको फिर सॉल्व कर सकते हो आगे और सिंप्लीफाई करो, t1 का स्क्वायर t2 का स्क्वायर माइनस t1 t2, इसको भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इतना बन जाएगा। तो ये पावर इसमें ऐड कर दो, t1 वाली अलग कर दो, t2 वाली अलग कर दो, तो एंड में वो जो मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन था t1 t2 का टूट के दो हिस्सों में ब्रेक हो गया, t1 t2। इसका मतलब जो हमारे एक्स बार और एक्स आई माइनस एक्स बार था, ये आइडेंटिकल हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। देखो टेक्निक क्या है, दोबारा बताता हूँ दोबारा। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले ये शुरू किया कि ये एक्स बार और एक्स आई माइनस एक्स बार को शो करना कि ये इंडिपेंडेंट है। तो मैंने क्या किया, दोनों का एमजीएफ बना लिया, ज्वाइंट। ठीक है, अगर ज्वाइंट बना के चलते हैं, ठीक है, ज्वाइंट बना के चलते हैं और इजिकल टू आपका एंड में ये प्रूव हो जाए mt1 mt2, तो ये इंडिपेंडेंट प्रूव हो जाएंगे। ये तरीका मैंने फॉलो करना है, मैंने ज्वाइंट ले लिया है। ठीक है, तो मुझे शो करना कि इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, पहले पार्ट के लिए, तो मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया, फिर यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू पुट कर दी, फिर मैंने आपको स्टेप समझाया कि इसमें से एक्स आई अलग करके उस टर्म को इससे कोलब करके बाकी पीछे कर दिया। ठीक है जी, ये दो टर्म अलग अलग, इसको यू मान लिया। ठीक है, क्योंकि ये एक्स आई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये n-1 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि n-1 वेरिएबल्स है। तो आपको पता अगर मीन न्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, उसको n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरे पास होमोजेनिटी फंक्शन का फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग इसका ये फार्मूला बन गया mgf का। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है t1 माइनस t2 अपॉन n, तो यहाँ पे t को रिप्लेस कर दो t1 माइनस t2 बाय n से, ये देखो। ठीक है, तो यानी कि इसमें सीधी वैल्यू पुट कर दो t1 माइनस t2 और इसको यहां पुट कर देंगे। ठीक है, ये वाली चीज में देखो पुट कर दिया गया, वो यहाँ पे t1 माइनस टी2 बाई n है। इसी तरह जो मेरा पहले वाला चीज था वो xi है, xi मेरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो ये इसका होमोजेनिटी फंक्शन है। तो यहाँ पे जो इसका ये फार्मूला, इसमें t की जगह ये पुट कर दो, ये वाली चीज, ये देखो पुट कर दी। तो ये 4 नंबर और 5 नंबर को 2 नंबर में पुट कर देना है आपने इस वाले में। ठीक है, पुट करके इसको मैंने अभी खोल के दिखाया, सॉल्व करोगे तो ये इतना बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे
तो इतना बन जाएगा। तो एंड में ये T1 T2 अलग अलग हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, तो एक्स बार मेरा अभी मैंने फाइंड किया कि ये उसका होमोजेनिटी फंक्शन है x1 का। तो ये कौन सी टाइप का है, मीन न्यू बन रहा है, देखो यहाँ पे मीन न्यू बन रहा है और वेरिएंस क्या आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर बाय एन। तो पहला पार्ट मेरा प्रूफ हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये जो T1 है वो एक्स बार के कॉरस्पॉन्ड था ये वाला। तो एक्स बार विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन न्यू एंड सिग्मा स्क्वायर बाय एन। इसी तरह जो मेरा सेकंड पार्ट है ये वाला, ये मेरा किसका है, एक्स आई माइनस एक्स बार का। ठीक है, तो यहां से मीन तो इसका जीरो, क्योंकि न्यू वाली टर्म ही नहीं है। तो वेरिएंस कितना बन गया, ये इसका वेरिएंस बन गया n minus 1 by sigma square. तो xi minus x bar it is a normally distributed with the mean 0 and this is the variance. ठीक है, तो हमें पता है इस चीज को हम xi minus x bar square अपॉन समेशन, इसको स्मॉल s स्क्वायर से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे n लिखेंगे तो स्मॉल s स्क्वायर, अगर n minus 1 लिखेंगे तो कैपिटल s स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आर आल्सो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर s स्क्वायर इज अ एक्स बार, क्योंकि ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार है हमें ये शो कर दिया कि एक्स बार और ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार है वो इसके साथ रिलेशनशिप में है, क्योंकि एस स्क्वायर का फार्मूला होता है। इसका मतलब एक्स बार एंड स्मॉल एस स्क्वायर या एक्स बार एंड कैपिटल एस स्क्वायर भी आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी एस स्क्वायर की, वहां पे क्वेश्चन था ना कि शो करो कि इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखो सेकंड पार्ट में हमें ये शो करना है कि ये जो चीज है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इसके इक्वल है। ठीक है, तो वो बनाने लगा हूं अभी, देखो नाउ वी विल फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे एक्स बार को न्यू लिख लिया, ये चीज लेके चल पड़े हैं। ठीक है, इसमें एक्स बार ऐड कर लिया। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, टू ए बी विल टर्म जीरो हो गई है। ठीक है, और दोनों तरफ सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर लिया गया। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करके सेटिंग करके इसको ऐसे लिख लिया गया। इसको v लिख लो, इसको w लिख लो, इसको z लिख लो। ठीक है जी, तो हमें ये शो करना है। ठीक है जी, तो v मेरा जो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स बन गया। तो ये काई स्क्वायर वेरिएट हो गया, ये मेरा z हो गया। तो w जो है ये किस शेप का होएगा, ये इस शेप का 1 माइनस टू टी एन। देखो इसने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन था इसको लिखा v इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, ये क्या है, सम ऑफ स्केयर्स, आपको डेफिनेशन कराएगी सबसे पहले काई स्केयर की। सम ऑफ स्केयर्स ऑफ एन, अगर आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हो जेड, ये जेड ही है ना, अगर उसका स्केयर किया हो तो वो कौन सा होता है, काई स्केयर वेरिएट। ठीक है ना, एक्स आई माइनस मीन ओवर सिग्मा का स्केयर, इट व्हाट इज दिस, दिस इज अ काई स्केयर वेरिएट डेफिनेशन। ये आपका जेड है, एक्स बार माइनस न्यू अपॉन सिग्मा, तो ये भी काई स्क्वायर वेरिएट है, ये भी काई स्क्वायर है, ये भी काई स्क्वायर वेरिएट है। तो आपको पता है ये अगर v काई स्क्वायर वेरिएट है तो उसका mgf क्या होता है, 1 माइनस टू टी माइनस एन बाई टू, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़िए। अब ये z है, ये जो z है इसमें एक्स बार मीन न्यू है, सिग्मा ओवर रूट एन इसका वेरियंस है। तो ये इसको स्टैंडर्ड बना के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड बन गया ये। तो ये भी नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्केयर है। तो अगर कोई वेरिएबल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्केयर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, काई स्केयर। इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि ये देखो n 1 है यहाँ पे। तो इसका भी हमने वो लिख लिया, mg होमोजेनिटी फंक्शन इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक्स बार और एस स्क्वायर इंडिपेंडेंट है, तो एमबीटी को ब्रेक कर लिया गया। तो यहां से डब्ल्यू का भी हमने निकाल लिया होमोजेनिटी फंक्शन, वो कौन सी टाइप का निकला, काई स्क्वायर का विद डिग्री n माइनस वन टू। और ये जो डब्ल्यू था क्या चीज, डब्ल्यू इज दिस थिंग, और ये किसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये एस स्क्वायर की होती है। तो ये देखो यहां पे, तो दिस इज डब्ल्यू, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला है एन एस स्क्वायर का, यहां से इसको ऊपर ले जाएंगे एन एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये एन एस स्क्वायर ऊपर सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर टाइप का होएगा। देखो यहाँ पे कैसा है कि हमें एक लास्ट पॉइंट में ये शो करना है कि जो हमारा एस स्क्वायर है, ये जो चीज है, ये जो चीज है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर की। तो यहाँ पे क्या स्कीम लगाएगी कि हमने v इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड लिख लिया। v है जो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्केयर है। तो कोई भी अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्केयर होता है तो वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसी तरह जेड भी वही चीज है, तो वहां से मैंने w का निकाल लिया। ठीक है, होमोजेनिटी फंक्शन, तो इट इज अगेन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड विद डिग्री n माइनस वन। ठीक है, और w था ये चीज।
ठीक है, और ऊपर हमने इसकी वैल्यू लिखी थी एन एस स्केयर, ठीक है। तो इस एन इनमें आपस में रिलेशनशिप होता है, तो इस तरह ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने किया है इस थ्योरम में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।